हेलो दोस्तों, डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। अग्निवीरों, आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करवा दिया आपको। आगे जो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और वही मैं 5-10 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ कि जो पीछे आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अपना आर्मी में पूछे गए हैं, जैसे नेवी एयरफोर्स में पूछे गए या एनडीए में पूछे गए हैं। क्योंकि आप याद रखना कि जो एक चीज़ याद रखना, डिफेंस में एक चीज़ देखी गई है, डिफेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले देखो जो वैदिक सभ्यता ना, वैदिक सभ्यता, इस वैदिक सभ्यता के बारे में आप याद रखना। इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? मतलब वैदिक काल के लोग कौन थे? आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य लोग थे, मुख्य लोग आर्य थे, और इसीलिए सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। अब देखिए, जो इस सभ्यता को अपन आर्य सभ्यता कहते हैं, ये आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? एक मैक्स मुल्लर नामक एक विदेशी विद्वान था। इस मैक्स मुल्लर ने क्या बताया था? इस मैक्स मुल्लर ने कहा था कि आर्य भारत के नहीं थे, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। जितने भी जो इतिहासकार थे उनका सभी का अलग अलग मत था, लेकिन इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि आर्य क्या थे, तो आपको याद रखना, ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो सबसे पहले में भारत में कहाँ आए थे? सबसे पहले ये भारत में कहाँ पहुँचे थे? तो सबसे पहले ये भारत में आए थे दोस्तों, पंजाब। कहाँ पहुँचे थे? पंजाब पहुँचे थे। और कहाँ पहुँचे थे? ये अफ़गानिस्तान में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? पंजाब और अफ़गानिस्तान में। और ये सर्वप्रथम आए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी में। आर्य लोग सर्वप्रथम भारत के किस स्टेट में आए थे, किस राज्य में आए थे? तो पंजाब में आए थे और अफ़गानिस्तान में भी, क्योंकि ये एरिया पहले भारत के एरिया था, और पंजाब अफ़गानिस्तान सबसे पहले भारत में आए थे। तो फिर आगे ये पूछा गया है कि आर्यों की जो भारत में आए थे, आर्यों ने भारत में आगमन किया था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, वो देखिए। इसकी जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। किससे मिलती है? ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? पंजाब में आए थे। अब देखिए, यहाँ से ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखना आप। यहाँ से आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है, नेवी एयरफोर्स एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है वो देखो आप। ऋग्वेद के बारे में देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप बता देना सर ऋग्वेद है। फिर आपसे पूछ ले जाए कि भारत की सबसे प्राचीन रचना, भारत की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है। और ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, याद कर लेना। मैंने बताया ना कि आपको हर चैप्टर में मैं 5-10 10-10 15-15 क्वेश्चन बताऊंगा जो आए हुए क्वेश्चन है। और आए हुए क्वेश्चनों के अपन 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला सीरीज याद करेंगे, तो अपना पूरा आर्मी का, नेवी एयरफोर्स का, जो भी एनडीए का, वो अपना कवर जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये आर्य लोग आए कब थे, ये तो मैं जानकारी ऋग्वेद से मिल गई थी। ये ऋग्वेद में जानकारी मिली, सबसे पहले आए थे भारत पंजाब। लेकिन आए कब थे? ये आए थे लगभग 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे। आज से 3500 वर्ष पूर्व आर्य लोग आए थे, ये आए थे अपने पंजाब में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात ना कि 1500, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? अपने हरियाणा स्टेट में एक पूरा स्थल की खोज हुई, जिसे अपन कहते हैं राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी में खुदाई में क्या मिले है? राखी गढ़ी में खुदाई में सोने का कारखाना मिला है। जो एक औरत है, एक औरत के क्या मिला है? उनकी कब्रिस्तान मिली है। तो वो जो सोने के कारखाने, जो मटके, मकान मिले हैं, वो 5000 वर्ष पुराने हैं। और ये ऋग्वेद, या जो अपन कह रहे हैं कि ये आए थे आज से 3500 वर्ष पूर्व। मतलब अपने भारत में 5000 वर्ष पूर्व अपने का साक्षी मिल रहा है अपने यहाँ हैं। और ऋग्वेद क्या कहते हैं कि यार ये क्या कहते हैं, ये सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व में थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, और इतिहासकार क्या कहते हैं कि आर्य भारत से बाहर से नहीं आए थे,
आर्य अपने भारत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये भारत की मूल निवासी। क्यों? क्योंकि राखी गढ़ी की खुदाई में 5000 वर्ष पुराने अपने साक्ष्य मिले हैं। तो अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के ये जो अपने जो आर्य लोग हैं अपने भारत के क्या थे? निवासी थे। लेकिन ये सिलेबस में शामिल हो गया, फिर भी अपने को याद रखना है प्राचीन वेद कौन से? ऋग्वेद है। भारत के सबसे प्राचीन कौन से? ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से हमें आर्यों के भारत में आगमन की जानकारी मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। ये चीज़ आपको क्या रखना? याद रखना। अब दो देखिए आर्यों के बारे में अपन बात करते हैं। आर्यों का मुख्य अगर व्यापार, अगर उनकी मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय ना दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ये क्या करते थे? पशु पालते थे। पीछे मैंने बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती, और वो भी किस सुनाया है। अब इनके लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या करता है? ये पशुपालन करते थे, गाय पालते थे। सबसे ज़्यादा किस पालते थे? गाय पालते थे। और गाय को ये सबसे पवित्र मानते थे। गाय को क्या मानते थे? सबसे पवित्र। इसके अलावा जो घोड़ा है ना, घोड़ा, और घोड़ा उनका क्या था? सबसे प्रिय पशु था। आर्य ने, आर्य लोगों का घोड़ा तो सबसे प्रिय पशु था, और ये गाय क्या थी? सबसे पवित्र पशु थी। और वो लोग गाय को क्या करते? अगन्या कहते थे। अगन्या कहते, अगन्या का मतलब है जिसका वध नहीं किया जा सके, जिसका वध नहीं करना, ठीक है ना। अगन्या कहते थे गाय को, ठीक है ना। और वो क्या करते थे? कई बार क्या है, गाय के लिए युद्ध भी करते थे, और युद्ध करते थे ना, गाय के लिए गविष्ठ शब्द का उपयोग करते थे, ठीक है ना। फिर ये लोगों का व्यवसाय हो गया, फिर ये घोड़ा हो गया ना, फिर ये घोड़ा हो गया, फिर ये जो पवित्र पशु हो गया। इनकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? इनकी महत्वपूर्ण नदी कौन थी? यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण नदी कौन थी? आर्यों की महत्वपूर्ण नदी थी लोगों दोस्तों सिंधु नदी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आर्यों की सबसे पवित्र नदी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी दोस्तों सरस्वती। वर्तमान में अपने सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी को मानते हैं, लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। ये दोस्तों मैंने जो 10-15 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। और अपने जितने भी अग्निवीर दोस्त हैं उन दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी जो भी समस्या तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।